हेलो प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पढ़ाई ओवरलोडेड में आपका स्वागत है। मैं अंजू ओझा आज आपको कक्षा 10 सूरदास के पद भावार्थ सहित समझाऊंगी। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सूरदास द्वारा रचित सूरसागर के भ्रमर गीत से यहाँ 4 पद लिए गए हैं। श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर गोपियों को कोई संदेश नहीं भेजा, जिस कारण गोपियों की विरह वेदना और बढ़ गई। श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव के माध्यम से गोपियों के पास निर्गुण ब्रह्म एवं योग का संदेश भेजा, ताकि गोपियों की विरह वेदना को कम किया जा सके। गोपियाँ श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, इसलिए उन्हें निर्गुण ब्रह्म एवं योग का संदेश पसंद नहीं आया। तभी एक भंवरा यानी भ्रमर उड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। गोपियों ने भ्रमर के माध्यम से उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े, इसलिए उद्धव और गोपियों का संवाद भ्रमर गीत नाम से प्रसिद्ध है। इससे हमें यह तो पता अवश्य चलता है कि गोपियों का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो अपार एवं बेजोड़ है और इसे किसी भी अन्य चीज से बदला नहीं जा सकता, और इसलिए गोपियाँ उद्धव को खरी खोटी सुना रही हैं, क्योंकि कृष्ण के वियोग के संदेश उद्धव ही लेकर आए थे। तो आइए बच्चों पहला पद देखते हैं। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत है, यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे गोपियों के विरह अर्थात दुख दर्द को समझ पाते। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। बड़भागी भाग्यवान, अपरस का अर्थ अछूता, अनुरागी का अर्थ प्रेम से भरा हुआ। गोपियाँ व्यंग करते हुए उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यवान हो, जो अभी तक श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन से अछूते हो, और न ही तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हुआ है। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जलमाह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। पुरैन पात का अर्थ है कमल का पत्ता। दागी, दागी का अर्थ है दाग या धब्बा। ज्यों जलमाह तेल की गागर, गागर का अर्थ है घड़ा। बूंद न ताको लागी। गोपियाँ उद्धव की तुलना कमल के पत्तों व तेल के गागर से करते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार कमल के पत्ते हमेशा जल में ही रहते हैं, लेकिन उन पर जल के कारण कोई दाग दिखाई नहीं देता, अर्थात वे जल के प्रभाव से निर्लिप्त होती हैं, अलग रहती हैं। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार तेल से लगी हुई मटकी पानी के बीच में रखने पर उसमें एक भी बूंद पानी की नहीं टिकती, उससे अप्रभावित रहती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के साथ रहने पर भी तुम्हारे ऊपर उनके प्रेम तत्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। प्रीति नदी का अर्थ है प्रेम की नदी। बोर्यो का अर्थ है डुबोयो। परागी का अर्थ है मुग्ध होना। अबला का अर्थ है कमजोर। भोरी का अर्थ है भोली। गुड़ चाटी ज्यों पागी, जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटती है।
आगे वे कहती हैं कि तुमने प्रेम रूपी नदी में कभी पाँव नहीं डुबोया है और न ही तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुई, लेकिन हे उद्धव, हम तो भोली भाली अबलाएं हैं, हमें तो तुम्हारी तरह कोई ज्ञान नहीं है। जिस प्रकार चींटियां गुड़ से चिपक जाती हैं, ठीक उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में उलझ गई हैं, अर्थात लिपट गई हैं। दूसरे पद में गोपियों का यह कहना है कि श्री कृष्ण के जाने के बाद उनके मन की अभिलाषाएं अर्थात इच्छाएं उनके मन में ही रह गईं और श्री कृष्ण के अगाध प्रेम को व्यक्त करती हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जान कौन पै उद्धव, नाही परत कही। मांझ का अर्थ है अंदर में। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि अभिलाषाएं अर्थात इच्छा, हमारी इच्छाएं हमारे मन में ही रह गईं, क्योंकि हम श्री कृष्ण के से यह कह नहीं पाई कि हम उनसे प्रेम करती हैं। हे उद्धव, अब तुम ही बताओ, हम अपनी यह व्यथा किसे जाकर कहें। अवधि आधार आसयावन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशन सुन सुन, बिरहिन बिरह दही। बिथा का अर्थ व्यथा अर्थात दुख। जोग संदेशन का अर्थ योग के संदेशों। बिरहिन का अर्थ वियोग में जीने वाली। बिरह दही अर्थ विरह की आग में जल रही। अब तक उनके आने की आशा ही हमारे जीवन का आधार थी। उसी आशा के आधार पर हमने अपने तन मन के दुखों को सहन किया था। अब उनके द्वारा भेजे गए ब्रह्म योग अर्थात भक्ति ज्ञान के संदेश को सुनकर हम विरह की ज्वाला में जल रही हैं। चाहत हुति गुहार जितहि ते, उतरे धार बही। सूरदास अब धीर धरहि, क्यों मर जादा न लही। हुति का अर्थ है थी। गुहार का अर्थ रक्षा के लिए पुकारना। जितहि ते जहाँ से। उत्ते का अर्थ उधर से। धार योग की धारा। धीर का अर्थ धैर्य धरें, धारण करे रखें। मर्यादा का अर्थ मर्यादा। लही का अर्थ रहे। हम जहाँ से भी श्री कृष्ण के विरह की ज्वाला से अपनी रक्षा करने के लिए सहारा चाह रही थी, उधर से ही योग की धारा बहती चली आ रही है। सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं, अब जब श्री कृष्ण ने ही सभी मर्यादाओं का त्याग कर दिया है, तो भला हम धैर्य धारण कैसे कर सकती हैं।